दोस्तों हम देख रहे हैं बायोलॉजी का पेपर। और इस बायोलॉजी का पेपर आप देख सकते हैं कितना अच्छा पेपर है। बहुत ही सिंपल अच्छा पेपर बनाया गया है ये। तो यहाँ पर जो पेपर है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल का आतंक किस पादप को कहा जाता है। देखिए, बंगाल में अपनी खूबसूरत फूलों और पत्तियों के लिए एक पौधा लगाया गया था। बंगाल में तो खूबसूरत और अच्छा था, उसके आकार की वजह से जो है उसको जलकुंभी जो नाम है ये आप देख रहे हैं, इसको इस अपने आकार की वजह से भारत में जो है क्या बोला गया, बंगाल का आतंक बोला गया इसको। बाकी ऐसा कुछ नहीं, आतंकवादी है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड से भिन्न होता है क्यों कि इसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है भाई, फास्फेट नहीं होता है, इसलिए जो है भिन्न होता है। क्या नहीं होता है, फास्फेट नहीं होता है भाई। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों भिन्न क्यों होते हैं, किसी में नहीं होता है फास्फेट, आपको पता होना चाहिए। देखो, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, उसमें न्यूक्लिक अम्ल जो है उसमें पूरा होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में जो फॉस्फेट जो है ना, वो उसकी कमी होती है, PO4 की कमी होती है। अगला जो है, रानी खेत रोग किस में पाया जाता है, तो रानी खेत रोग जो है मुर्गियों में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न उसकी बात करते हैं, सर्वप्रथम पृथक किया गया एंटीबायोटिक जो था वो पेंसिलिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत सन खालिस्तान में हुई थी, तो विश्व का पहला देश था जिसने ये कार्यक्रम शुरू किया था 1952 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, कब किया गया था, 1952 में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया है, बायोगैस गोबर गैस का मुख्य घटक खालिस्तान गैस होती है। तो बायोगैस या गोबर गैस होती है ना, इसमें बहुत सारे घटक होते हैं, तो लगभग लगभग मुख्य तो आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बता देनी है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलो इसको भी लिख ही लेते हैं ना। एक तो आपका मीथेन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा इसके साथ में CO2। मेन तो यही कंपाउंड है आपके, बाकी जल वाष्प तो होता है वो अलग चीज है। एड्स रोग की परीक्षण जांच खालिस्तान परीक्षण द्वारा किया। एलिसा नामक टेस्ट जो होता है ना, ये एड्स रोग की पहचान के लिए की जाती है। एलिसा बहुत प्यारा सा नाम रखा है, जितना भयानक रोग है उस भयानक रोग के निदान के लिए एलिसा। ठीक है, तो एलिसा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एलिसा आप लिख लोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिसा मेरे हिसाब से आप सब लोग लिख लोगे। कौन कमेंट कर रहा है भाई, एलिसा, सर एलिसा लिख के बता दो। चलो भाई हम बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे टाइपिंग में मिस्टेक हो रही, थोड़ी देखना, चेक करना क्या है इसमें। हाँ ठीक है, आ गया आ गया। तो ये हो गया आपका एलिसा, एलिसा टेस्ट। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का कारण खालिस्तान प्रभाव है, तो वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक है, ताप वृद्धि प्रभाव है भाई, इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग किस लिए हो रही है, ताप वृद्धि की वजह से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सिंपल पूछा गया, डार्विन द्वारा प्रतिपादित जैव विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो डार्विन ने जो अपना जैव विकास का सिद्धांत दिया था ना, उसको बोलते हैं क्रम विकास। ठीक है, जिसको एवोल्यूशन इंग्लिश में बोला जाता है, क्रम विकास। ठीक है, बीटी कपास क्या है, तो बीटी कपास तो आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि बीटी कपास क्या होता है। बीटी कपास जो है, इसका एक नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, क्या नाम है इसका, बैक्टो बेसिलस थुरिंगेसिस है ना। तो बीटी कपास जो है ये क्या है, ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा अनुवांशिक शोधित कपास है। बस सिंपल सा इतना सा लैंग्वेज लिख दोगे, एक नंबर बहुत होता है। पवित्र उपवन किसे कहते हैं, पवित्र उपवन हम किसे कहते हैं, तो पवित्र उपवन एक जो है प्रकार की क्या है, प्राकृतिक पूजा है। ठीक है ना, आप जानते ही होगे। और
ये प्राकृतिक पूजा इसलिए की जाती है कि जो संकटग्रस्त दुर्लभ पादप है ना और जंतु जो हैं उनके संरक्षण की मदद करता है। मान्यता है, बाकी आप लिख सकते हो, पवित्र उपवन जो है वनों के वे भाग हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जो धार्मिक स्थलों के रूप में जो है चारों तरफ उत्पन्न किए जाते हैं। और इसमें महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मेघालय और मध्य प्रदेश तो सबसे मेन है। और यहाँ पर जो है संकटग्रस्त दुर्लभ पादप और जंतु जातियों के संरक्षण के लिए जो है प्रयास किए जाते हैं। पूर्ण सख्तता से क्या तात्पर्य है भाई? पूर्ण सख्तता क्या होती है, इससे तात्पर्य आपसे पूछा गया है। तो सजीव की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसमें जो जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता जो है पूर्ण सख्तता कहलाती है। हरित क्रांति साहब क्या समझते हैं? बहुत बचपन में क्वेश्चन पढ़ा है आपने हरित क्रांति का। अनुवांशिक कूट क्या होते हैं? समापन कोडोन का क्या कार्य होता है? अनुवांशिक कूट क्या होते हैं और समापन कोडोन का क्या कार्य होता है, ये आपसे पूछा गया है, आप आसानी से बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो वो हैं जैसे कि जनरली हम लोग पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं यार, ये तो क्वेश्चन तो मोस्ट हैं। अनुवांशिक कूट क्या होता है? यानी कि अनुवांशिक कूट उन नियमों का प्रयोग करता है जिससे जीवित कोशिकाएं जो है अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसके डीएनए वगैरह के साथ में न्यूक्लियोसाइड के साथ में त्रिक एमआरएनए का अनुक्रम करके जो है कूटबंध जो है एक संरचना बनाती है, उसी को हम जो है क्या कहते हैं? अनुवांशिक कूट कहते हैं। अब आगे देखिए, लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। सर्टोली कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है? इसके कार्य को लिखना है। ड्रग्स एल्कोहल के दुष्प्रभाव को लिखना है। इसकी रोकथाम और नियंत्रण कैसे संभव है, ये आप अपने हिसाब से अपनी चर्चा है अपने अपने विश्वास से लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको तीर मारना किताब पढ़ के। उन गुणों को बताइए जो व्यष्टियों में तो नहीं किंतु समष्टियों में पाए जाते हैं। मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना देना है। मनुष्य, देखिए मानव मादा कोई भी आ सकता है, तो ये दोनों को आपको तो ध्यान रखना है। अगर पेपर इजी बनेगा तो ये जरूर पूछेगा, अगर इजी नहीं होगा तो हार्ड पूछेगा। मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूलनों की व्याख्या कीजिए। अनुकूलनों की व्याख्या हमेशा पूछी जाती है, इस बार भी आएगा। और साथ ही साथ बता देता हूँ 2024 का जो मॉडल पेपर है वो मैं देने वाला हूँ आपको, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, अपने दृढ़ निश्चय बनकर रहिएगा। और जो मैंने पेपर दिया और जो आपको क्वेश्चन दिए समझ लीजिए वो बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। बस वो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या आप उसको पढ़ना चाहते हैं। मैं सॉल्यूशन दूंगा साथ में। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ क्योंकि समय कम है, इतने ज़िले हैं, बहुत सारे अर्धवार्षिक पेपर बन रहे हैं आपके। हर ज़िले में अलग अर्धवार्षिक पेपर बनता रहता है, हर जगह से आते रहते हैं हमारे पास पेपर। लेकिन आपके बोर्ड का परीक्षा का पेपर एक ही बनता है, और उस एक पेपर के लिए मैं 2-3 पेपर आपके लिए देता हूँ हमेशा। तो उसको पढ़ लेना। सबसे पहले तो 2023 का मॉडल पेपर पढ़ लेना, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और भी बड़े वाले। बाकी 2024 का जो मॉडल पेपर है उसमें से 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। अब 4-5 करके अगर 10-12 क्वेश्चन मैंने आपको दे ही दिए, जो आपको मैंने उत्तर के साथ देने हैं। 2023 का तो उत्तर के साथ दिया हुआ है, 2024 का उत्तर के साथ दूंगा। तो इन क्वेश्चनों को अगर पढ़ लेते हो आप, तो आपको बोर्ड परीक्षाओं में कोई भी गिरा नहीं सकता, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगला जो 20वां प्रश्न है, प्रतिरक्षा क्या होती है? इम्यूनिटी क्या होती है? ये कितने प्रकार की होती है? एक प्रतिरक्षी प्रोटीन संरचना को दर्शाने वाला कोई चित्र जो आपको याद है उसको बना देना है। टिप्पणी लिख देनी है असंग जनन पे और बहुभ्रूणता पे। उसके अलावा डार्विन ने किन बिंदुओं के आधार पर बताया कि जीवों का विकास जो है प्राकृतिक वर्ण द्वारा होता है? व्याख्या करनी है। डार्विन का सिद्धांत, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ये। परजीवी जीव क्या होते हैं? जंतुओं में जीन स्थानांतरण किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? आप जानते ही हो, नई प्रजातियों को पैदा करने के लिए, बनाने के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ऊपर तो डायग्राम भी आएगा। इसकी तकनीकी की व्याख्या करनी है, इसमें 3 स्टेप होते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद में निम्न रोगों पर टिप्पणी लिख देनी है। हीमोफीलिया क्या होती है? हीमोफीलिया आपने 10वीं में पढ़ा होगा, वंध्यता भी 10वीं में पढ़ा है, और फिनाइल कीटोनीरिया ये आपने नहीं पढ़ा है 10वीं में, ठीक है। अथवा में भी है, अथवा में पूछा गया है, रोगों पर टिप्पणी लिखनी है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये भी आपने 10वीं में 11वीं में भी पढ़ा है। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? ये भी 11वीं में पढ़ाया गया होगा मेरे हिसाब से। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल से देखो, आपकी टिप्पणी जो लिखी गई है ना, बहुत अच्छी टिप्पणी है, और इनमें से बोर्ड में आता ही आता है। उसके अलावा अनुवांशिकतः रूपांतरित जीवों से क्या समझते हैं? पूर्ण नियोजन डीएनए तकनीक में प्रयुक्त साधनों की व्याख्या कर देनी। अथवा में एक और पाठ पूछा गया आपसे, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? यहाँ देखिए, अनुवांशिकतः रूपांतरित जीवों से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे अभियांत्रिकी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है।
पुनर्योज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया को समझाना है इसमें आपको। और साथ ही साथ परितंत्र में खाद्य श्रृंखला क्या होती है, विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को उदाहरण सहित समझा देना। अथवा में है नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, इसकी निम्न शीर्षकों के अंतर्गत व्याख्या करें। नाइट्रोजन का या CO का पूछ लेगा, CO2 का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र है आपका। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतरीन सीख पाए होंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको विश्वास करना है अपने ऊपर और पढ़ते रहना है, पढ़ना नहीं छोड़ना है। पढ़ना छोड़ोगे दिक्कत हो जाएगी। तो अभी से कंटिन्यूटी बना लीजिए, क्योंकि आपके पहली बार 2024 में जो एग्ज़ाम होंगे, पहली बार पिछले 15 सालों में फरवरी में एग्ज़ाम रखे जा रहे हैं। इससे पहले हमेशा मार्च में होते थे, मार्च में होते थे, मार्च में होते थे, मार्च में होते थे। इस बार फरवरी में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपके पास समय नहीं है, और नहीं है इसका मतलब आपको पढ़ना ज़रूरी है। आपके अर्धवार्षिक खत्म होते 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 आपका ये महीना खत्म, ये साल खत्म, नई ईयर पे आप आएंगे। 1 महीना बचेगा, 1 महीने में कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं करते हैं तो। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।